इमेजिन करिए आप गुजरात के गिर में ट्रैवल करने आए हैं और सफारी के दौरान जंगल के बीचों बीच आपको एक लायन दिख जाता है। आप लायन को देखकर अपना फोन निकालते हैं और उसकी फोटो क्लिक करने जाते हैं। तब आपकी नजर फोन के सिग्नल पर पड़ती है और आप देखते हैं कि आपका फोन फुल स्पीड 5G इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। गिर के जंगलों के बीचों बीच जहाँ कोई टेलीकॉम टावर्स नहीं होते, तो ये इंटरनेट आया कहाँ से? बस गिर ही नहीं, चाहे आप लद्दाख के किसी पहाड़ पे हो या शेषाचलम के जंगल में हो, उत्तराखंड की किसी वैली में हो या राजस्थान के थार डेजर्ट में हो, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपको फुल स्पीड 5G इंटरनेट मिलने वाला है और इंडिया का इंटरनेट चेंज होने वाला है। और ये सब पॉसिबल होने वाला है स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से। स्टारलिंक एक कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये कंपनी इलॉन मस्क की है। आपने न्यूज़ में कहीं न कहीं सुना होगा कि ये जो स्टारलिंक है वो जियो और एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है और पूरे इंडिया में फुल स्पीड 5G इंटरनेट देने वाली है और ये इंटरनेट सैटेलाइट से चलेगा। मतलब कि आप इंडिया के किसी भी कोने से फुल स्पीड 5G इंटरनेट एक्सेस कर पाएँगे और ये इंटरनेट हाई स्पीड और लो कॉस्ट में अवेलेबल रहेगा। लेकिन ये सारी बातें तो आपको आधी-अधूरी बताई गई है। असल में तो फिलहाल हम जो जियो एयरटेल का इंटरनेट यूज़ करते हैं, वही बेटर है। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारा इंटरनेट वर्क कैसे करता है, सैटेलाइट इंटरनेट क्या है और स्टारलिंक कैसे हमें सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगी और ये इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें स्टारलिंक को कितना चार्ज देना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। माय नेम इज मिहिर गज्जर एंड आई विल एक्सप्लेन यू। वर्ल्ड की अप्रोक्स 67% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है, जिसमें से इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है। इंडिया की पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन यानी कि 146 करोड़ और उसमें से इंटरनेट यूजर्स है 954 मिलियन यानी कि इंडिया की ऑलमोस्ट 65% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है। और ये रिपोर्ट 2024 का है और 2025 तक तो ये आंकड़ा बढ़ गया होगा। लेकिन बाकी के जो 35% पॉपुलेशन है वो अभी भी इंटरनेट नहीं चला पाती और ये सब का मेन रीजन है उनकी लोकेशन। इंडिया में कुछ ऐसे भी विलेजेस है या ऐसे भी प्लेस है जहां टेलीकॉम कंपनीज फिलहाल तो अपने सेल टावर्स नहीं लगा पा रही, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन सैटेलाइट से इंटरनेट वर्क कैसे करेगा, चलिए समझते हैं। इंटरनेट 3 टाइप से अवेलेबल हो सकता है: सेल टावर्स, ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड सैटेलाइट इंटरनेट। सेल टावर्स के बारे में तो पता ही होगा, मोबाइल टावर्स से जनरेट किए हुए सिग्नल्स को कैच करता है और इंटरनेट एक्सेस करता है और ये टावर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और उनका एक डेटा सेंटर होता है जो अंडरग्राउंड केबल्स मतलब कि फाइबर ऑप्टिक्स से डेटा प्रोवाइड करता है और आपके फोन में इंटरनेट एक्सेस हो पाए, इसलिए ये कंपनी सेल टावर्स में और फाइबर ऑप्टिक्स में लॉट्स ऑफ मनी स्पेंड करती है। और ये जो डेटा सेंटर होते हैं वहाँ पे इंटरनेट का सारा डेटा स्टोर किया जाता है और ऐसे करके आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। अब बात करें दूसरे ऑप्शन की, जो कि है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपके घर में एक राउटर होता है और ये राउटर वायर के जरिए एक कॉमन डेटा सेंटर से कनेक्टेड होता है और नॉर्मली ये वाईफाई आपको सेल टावर्स के इंटरनेट से हाई स्पीड प्रोवाइड करता है। और इन दोनों ऑप्शन से सबसे बेटर ऑप्शन है सैटेलाइट इंटरनेट और ये इंटरनेट डायरेक्ट सैटेलाइट से चलता है और ये फुल्ली वायरलेस होता है और किसी भी टाइप के केबल्स की जरूरत नहीं पड़ती और ये इंटरनेट रेडियो वेव से चलता है, जिसमें एक कॉमन इंटरनेट डिश होती है जो कि ग्राउंड इंटरनेट से कनेक्टेड होती है और ये डिश इंटरनेट को रेडियो वेव्स के जरिए ट्रांसमिट करती है जो अर्थ की ऑर्बिट में घूमने वाली सैटेलाइट रिसीव करती है और ये सैटेलाइट वही इंटरनेट रेडियो वेव्स को हमारे घर पे लगाए हुए रिसीवर तक पहुंचाती है और इस तरह से हमें सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस मिलता है। अब स्टारलिंक है वो इंडिया में यही सैटेलाइट इंटरनेट को लाना चाहती है और इसका जो बेसिक प्लान है जो घर में लगेगा उसमें आपको एक किट दी जाएगी जिसमें 2 डिवाइसेस होंगे, जिसमें से एक डिवाइस टेरेस पर फिट होगा जो सैटेलाइट से डेटा रिसीव करेगा और वायर के जरिए दूसरे डिवाइस को पहुंचाएगा और ये डिवाइस पूरे घर में वाईफाई के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। लेकिन स्टारलिंक के इंडिया में आने से पहले एक प्रॉब्लम है। स्टारलिंक ये इंटरनेट इंडिया में डायरेक्टली नहीं ला पाएगा, उसके लिए उसको पहले जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी तो पैसे तो इंडिया के ही जाएंगे और कोई भी बाहर के देश की कंपनी को इंडिया के साथ डील करने से पहले रेगुलेटरी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी कोई कंपनी इंडियन सिटीजन्स को डायरेक्ट ऐसे डेटा प्रोवाइड करेगी तो उस इंडियन सिटीजन्स का सारा डेटा उसके पास होगा और ये तो देश के लिए एक प्राइवेसी खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए स्टारलिंक को टीआरएआई और टेलीकॉम मिनिस्ट्री के साथ डील करनी पड़ेगी और उनके सारे टर्म्स को मानना पड़ेगा, तभी स्टारलिंक इंडिया में अपने कदम रख पाएगी। अब इस सारी प्रोसेस को फास्ट करने के लिए स्टारलिंक जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करेगा। स्टारलिंक इनकी हेल्प से इंडिया के ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएगा और इंडियन कंपनीज भी स्टारलिंक की हेल्प से सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करा पाएगी, क्योंकि ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को सेल टावर्स और फाइबर ऑप्टिक्स लगाने में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये कोलैबोरेशन से दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होगा।
लेकिन इन सबसे पहले स्टारलिंक को गवर्नमेंट की सारी शर्तें माननी पड़ेगी। अब बात करते हैं स्पीड और कॉस्ट की। तो सबसे पहले जो मीडिया पे बताया जा रहा है कि स्टारलिंक टेलीकॉम कंपनीज के इंटरनेट से फास्ट होगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी एक्चुअल स्पीड इंडिया में होने वाली है 25 एमबीपीएस से 250 एमबीपीएस के बीच में। जबकि जियो और एयरटेल जैसी टेलीकॉम कंपनीज हमें 1 जीबीपीएस तक के फास्ट इंटरनेट को प्रोवाइड करती है। तो अभी जो हमें सेल टावर्स की इंटरनेट की स्पीड मिल रही है, स्टारलिंक इससे काफी स्लो है। अब बात करें इसके कॉस्टिंग की, तो सबसे पहले तो आपको इसकी एक किट खरीदनी पड़ेगी जो हमारे घर पे लगेगी, और ये किट का कॉस्ट और इंस्टॉलेशन चार्ज है वो होने वाला है अप्रोक्स 30,000 रुपीज। और उसके बाद भी आपको इसके मंथली प्लान्स खरीदने पड़ेंगे, जिसका कॉस्ट होगा 3,000 टू 4,000 पर मंथ। तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली है, तो फिलहाल तो इसे कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे अच्छी स्पीड और लो कॉस्ट वाला इंटरनेट तो पहले से ही इंडिया में है। तो इन केस फ्यूचर में इसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाए और कोलैबोरेशन के बाद इसका जो कॉस्ट है वो लो किया जाए, तभी ये इंडियन सिटीजन्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो इंडिया में जो टेलीकॉम इंटरनेट है वही बेटर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये स्टारलिंक टेक्नोलॉजी के बारे में समझ पाए और इसकी ग्राउंड रियलिटी के बारे में अवेयर हो सके। जय हिंद।